गुड मॉर्निंग टू ऑल द डियर स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम लोग एक और प्रश्न करने जा रहे हैं जो कि बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। प्रश्न ध्यान से सुनिए। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करना है, राइट। छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करना है। तो पहला स्टेटमेंट क्या है कि छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करिए जिसे 6075 में गुणा करने पर, यानी उसको अगर हम 6075 में उस छोटी संख्या का गुणा कर दें तो जो गुणनफल आएगा, यहाँ पे जो गुणनफल आएगा वो कैसा होना चाहिए? पूर्ण वर्ग होना चाहिए। प्रश्न आपको समझ में आ गया कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 6075 में गुणा कर दिया जाए तो जो गुणनफल आएगा वो गुणनफल पूर्ण वर्ग होगा, राइट। तो उम्मीद करता हूँ ये आप प्रश्न समझ गए होंगे। और ये प्रश्न आपको कहाँ मिलेगा? ये प्रश्न बहुत सारी किताबों में मिल जाएगा। अगर आप कक्षा 8 का किताब देखते हैं यूपी बोर्ड का, तो पेज नंबर 76 पर उदाहरण संख्या 17 अगर आप देखेंगे तो वहां पे भी ये प्रश्न आपको देखने को मिल जाएगा। हमने बताया है कोई भी संख्या पूर्ण वर्ग तभी होता है जब उसके गुणनफलों का जोड़ा बन जाता है। दो दो के समान खंडों का जोड़ा बन जाए तो वो पूर्ण वर्ग होगा। तो आइए सबसे पहले हम इसका ज्ञात करेंगे अभाज्य गुणनखंड। यानी हम लोग क्या करेंगे? 6075 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे? अभाज्य गुणनखंड। आइए ज्ञात करिए। 6075। अगर मैं आपसे पूछूं ये किस संख्या से कटेगा, जो लोग 5 के विभाजिता का नियम जानते हैं वो बता देंगे कि सर जिस संख्या की इकाई के स्थान पर 5 होता है या 0 होता है वो पूरी संख्या 5 से कट जाती है। इसका मतलब ये वाली जो संख्या है 5 से कटेगी। आइए कटाते हैं। 5 एकमा 5, 6 में से 5 खत्म हो गया, 1 बचा और आगे 0 है, 10 हो गया। 5 दूना के 10, आगे 7 है, 5 एकमा 5, 7 में से 5 खत्म हो गया, 2 बचा, आगे 5 है, मिलकर 25 बना, 50 25। 1215 बार में कट जाएगा। अभी भी इकाई के स्थान पर 5 है, फिर 5 से कट जाएगा। 5 दूना के 10, यानी 12 में से 10 खत्म हो गया, 2 बचा, आगे 1 है, 21 हो गया। 5 चौके 20, यानी 21 में से 20 खत्म हो गया, 1 बचा और आगे 5 है, 15 हो गया। 5 3 या 15, 243 बार में कट गया। 243 के इकाई के स्थान पर 3 है, अर्थात ये 2 से 4 से 6 से नहीं कटेगा। तो 3 से चेक करेंगे। 3 से चेक करेंगे तो अंकों को जोड़ेंगे। 2 और 4 कितना हो गया? 6, 6 और 3 कितना हो गया? 9। तो 243 में जो अंक हैं 2, 4 और 3, इसका जोड़ने पर 9 आता है। 9 3 से कटता है तो 243 भी 3 से कट जाएगा। यानी दी हुई संख्या के अंकों का जो योगफल होता है अगर वह 3 से कट जाता है तो दी हुई संख्या भी 3 से कट जाएगी। इफ द सम ऑफ ऑल डिजिट्स इज एग्जैक्टली डिवाइडेड बाय 3 देन द गिवन नंबर इज आल्सो डिवाइडेड बाय 3। आइए 3 से कटाते हैं। 3 8 24, 3 एकमा 3, 81 आ गया है। 81 में एक अंक है 8 और एक अंक है 1, जोड़ दीजिए। 8 और 1 9 होता है और 9 3 से कट जाता है। इसका मतलब 81 भी 3 से कट जाएगा। 3 दूना के 6, 8 में से 6 खत्म हो गया, 2 बचा और आगे 1 है, 21 हो गया। 3 7 21, 3 9 27, 3 तिली के 9 और 3 एकमा 3। इसका मतलब ये हुआ 6075 का अभाज्य गुणनखंड क्या क्या आया माय डियर फ्रेंड्स? 5 गुणे 5
गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। 3 कई बार है? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार। 1 2 3 4 5, राइट। जो भी संख्या पूर्ण वर्ग होता है उस संख्या के गुणनखंडों के समान खंडों का जोड़ा बनाते हैं तो सबका जोड़ा बन जाता है। तो यहाँ पे जोड़ा बनाते हैं, 5 और 5 समान खंड हैं तो 5 और 5 का एक जोड़ा बन गया। 3 और 3 का एक जोड़ा बन गया। यहाँ भी 3 और 3 का एक जोड़ा बन गया। लेकिन ऑल माय डियर फ्रेंड्स, ऑल माय डियर स्टूडेंट, यहाँ जो 3 बचा है इस 3 का जोड़ा नहीं बन रहा है। तो इसका मतलब 6075 तो पूर्ण वर्ग नहीं है, क्योंकि पूर्ण वर्ग होता तो 3 का भी जो यहाँ जो जोड़ा नहीं बन रहा, बनना चाहिए। अगर यहाँ पे 3 और जोड़ दिया जाए, गुणा कर दिया जाए तो इसका भी जोड़ा बन जाएगा, तो वो संख्या पूर्ण वर्ग हो जाएगी। यानी कि ये जो 3 है इसी से गुणा करना पड़ेगा। हम कह सकते हैं कि वह छोटी से छोटी संख्या 3 है जिसे 6075 में गुणा करने पर जो प्राप्त गुणनफल आएगा वो एक पूर्ण वर्ग संख्या होगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट ऑल माय डियर स्टूडेंट्स? आप लिखना चाहें तो इस प्रकार से लिख सकते हैं कि 6075 का हमने अभाज्य गुणनखंड निकालने पर और उन गुणनखंडों के समान खंडों के जोड़े बनाने पर 3 एक ऐसा गुणनखंड है 3 जो कि शेष रह जाता है, इसका जोड़ा नहीं बन पाता है। और यदि हम 3 से गुणा कर दें तो इसका भी जोड़ा बन जाएगा। यानी कि जो गुणनफल आएगा वो पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगा। तो आइए दो तरह से इसको चेक करेंगे कि ये हमारा आंसर सही है कि नहीं है। हमारा आंसर क्या आया है कि ये जो 3 है इसी का 6075 में गुणा करेंगे तो जो गुणनफल आएगा वो पूर्ण वर्ग संख्या होगा। तो गुणनफल क्या आएगा, आइए देखते हैं। गुणा करिए, 3 5 15 के 5 हासिल 1, 3 7 21 हसीलिया 1 22 के 2 हासिल 2, 3 0 0 हसीलिया जोड़ेंगे 2 तो हो जाएगा 2 और 3 छके 18। यानी जो 18,225 है ये एक पूर्ण वर्ग संख्या है। और किसका पूर्ण वर्ग संख्या है वो भी चेक करेंगे। यहाँ ध्यान से देखेंगे, 5 और 5 का एक जोड़ा बना, 3 और 3 का एक जोड़ा बना, ये 3 और 3 का एक जोड़ा बना। इस 3 का जोड़ा नहीं बन रहा था, तो यहाँ हमने 3 का गुणा किया जोड़ा बनाने के लिए ताकि पूर्ण वर्ग ये हो जाए। तो यहाँ से एक जोड़ा बना तो 3। अब गुणा करिए, 5 तिहाइयाँ 15, 15 तिहाइयाँ 45 और 45 तिहाइयाँ कितना होगा, 3 5 15 के 5 हासिल लागल 1, 3 चौके 12 हसीलिया 1 13। क्या आ जाएगा, 135 135 आ जाएगा। अब ऑल माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप 135 का वर्ग निकालेंगे और 18,225 आ जाए तो समझ लीजिएगा कि आपका जो आंसर है वो सही है। आइए वर्ग निकाल के देखते हैं। 5 का वर्ग होगा 25, राइट। अब बचा हमारा 13, क्या बचा 13, और 13 से एक ज्यादा क्या होता है 14। अब गुणा कर दीजिए, 14 तिया 42 के 2 हासिल लगल 4 और 14 कम 14 और हसीलिया 4 18। तो 18,225 आया कि नहीं आया ऑल माय डियर स्टूडेंट? तो आप कहेंगे सर जी 18,225 तो आ ही गया है, इसका मतलब हमारा आंसर क्या है, सही है। अगर हिंदी में आप लिखना चाहें तो लिख दीजिएगा कि 6075 में 3 से गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल एक पूर्ण वर्ग संख्या होगा
अतः वह छोटी से छोटी संख्या 3 होगी। तो ये वाला प्रश्न आपका क्लियर हो गया है।